हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में गुरप्रीत सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि K5 में आज बच्चों के लिए आज क्या नया है। तो क्लास 12th का आज हम पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे इससे कॉन्सेप्ट निकलते हैं और अच्छे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं। सुनने में बहुत आसान सा लगता है कि वेपर प्रेशर बहुत ईजी है, लेकिन अब हम पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि क्या है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे हम किसी बीकर में अगर किसी वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने पे उस पे बनती हैं वेपर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेपर क्या है। वेपर प्रेशर की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें वेपर का पता होना चाहिए। तो वेपर के लिए हम देखिए क्या करते हैं। हमने एक बीकर बनाया, ये बीकर है हमारा, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया? वाटर भर दिया। मैं वाटर को बना रहा हूँ नीले मार्कर से, जो आपको याद रहे कि इसमें हमने ये वाटर भर दिया, ठीक है। और वाटर भरने के बाद हम क्या काम करते हैं बेटा? इसको हम करते हैं हीट। क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं। तो हमने मान के चलिए यहाँ से इसको हीट दे दी। तो जब हम इसको हीट देंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास में होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब जैसे ही हम इसको का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें कुछ ना मोमेंट होगा। वो क्या होंगे? मूवमेंट होगा उनमें। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास में वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, मान के चलिए यहाँ बहुत सारे वाटर है, तो वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मान के चलिए ए, ये मान के चलिए ये पार्टिकल हैं। तो ये बहुत सारे पास में हैं, ठीक है। और इनके आसपास भी अगर इनके सराउंडिंग अगर हम देखें, मान के चलिए ये ए मॉलिक्यूल्स में पकड़ लेता हूं, तो मान के चलिए इसके बराबर में भी ए होगा। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बेटा क्या है इसमें? मोर है, मतलब ज़्यादा है, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं? जैसे हम इसको हीट देंगे तो इन वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा? मोमेंटम शुरू होगा। और जैसे मोमेंटम शुरू होगा तो ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं ये धीरे धीरे क्या होंगे? ये सरफेस पे जाना शुरू कर देंगे। मान के चलिए ये सरफेस हो गई, ये इसका ऊपरी हिस्सा हो गया बीकर का। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। जैसे ऊपर के जाने लगेंगे तो यहाँ ए पार्टिकल्स, मान के चलिए जो ए पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट करके हीट की वजह से ऊपर आ गए। तो मान के चलिए ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए हमारे। अब हम क्या देख पा रहे हैं? जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा था क्योंकि इसके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अगर मैं सरफेस के ऊपर बात करूं, अगर मैं इस बीकर के ऊपर बात करूं, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है लेकिन इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ये फ्री हो गए। तो जैसे जैसे हम हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने पर ये क्या होंगे? इवेपोरेट होंगे। जब इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होने पर ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं वेपर। और इन वेपर्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इन वेपर्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जो बड़ी बड़ी हमारी टर्बाइन होती हैं वो चलती हैं, जैसे फ़ैन होता है एक तरीके से, उस पर हमने स्टीम हाई प्रेशर से लगाई तो वो फ़ैन क्या होगा? वो घूमना शुरू करेगा। उसको फिर हम एक कोयल के साथ, मैग्नेट कोयल होती हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके हिसाब से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। ये फैराडे ने हमें बताया था। तो यहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी का मैं एक बार और बता दूं, एक तो वेपर से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और एक वाटर से भी हम बनाते हैं। जैसे हमारे डैम वगैरह होते हैं तो ऊपर से जो पानी गिरता है वहाँ बड़ी बड़ी टर्बाइनें लगाई जाती हैं, वो पानी ऊपर गिरता है तो उसके हिसाब से वो जो फ़ैन है वो चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वहाँ से जनरेट होती है। तो फिलहाल हमने बात करी कि वेपर, तो ये वेपर है। अब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा हम हीट देंगे उतनी ज़्यादा वेपर बनेंगे। भाई ये ऊपर चलेंगे, फिर नीचे वाले फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे वाले और ऊपर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे और एस्केप होके वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं भाप। अब
बात करें सर वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर के बारे में बताते हैं। ए लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर, वेपर प्रेशर के लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है हमारा क्लोज कंटेनर होना चाहिए। इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए विद इट्स वेपर एंड द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब भी हम बताएंगे अभी, बाय द वेपर इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। एक्सर्टेड का मतलब क्या होता है, वो बोल रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, एक्सर्टेड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले ये जो कंटेनर है ये हमारा कैसा है बेटा, ये हमारा जो कंटेनर है ये ओपन है। तो ओपन में क्या होगा बेटा, ओपन में सिर्फ वेपर्स बनेंगी, ना कि वेपर प्रेशर। अब क्या होगा, अगर मान के चलिए ये एस्केप होते हैं और मान के चलिए यहाँ हम एक बैरोमीटर लगा देते हैं जो प्रेशर को नापने की यूनिट होती है। एक बैरोमीटर होता है जो प्रेशर को नापने की एक यूनिट होती है। अगर हम इस प्रेशर को अगर हम नापें तो ये क्या होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी उसी हिसाब से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मूवमेंट उनका फास्ट होगा। तो वेपर जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो कभी बढ़ती रहेंगी, वो बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और वेपर प्रेशर क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, ये तो हर बार क्या होता है, वेपर्स बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम प्रेशर नापेंगे, मान के चलिए पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 6, ये तो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, जो वाटर जो बॉयल होता है, जो वेपर्स हमारी बनती हैं वो कितने पे बनती हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनती हैं। अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा वाटर बॉयल होता है तो हमारी वेपर्स बननी शुरू हो जाती हैं, उससे पहले हमारी वेपर्स नहीं बनती। तो अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। अगर ये काम अगर हम करते हैं क्लोज कंटेनर में, किसमें करते हैं, क्लोज कंटेनर में, तो उसी को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ये ओपन के बारे में हो गया। और अब हम बात करेंगे क्लोज कंटेनर के बारे में कि क्लोज कंटेनर में क्या होता है। तो क्लोज कंटेनर की बात सुने, यही बीकर ले रहा हूं मैं सेम, लेकिन अब क्या करा मैंने, एक इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जिसको मैंने टाइटली बंद कर दिया। ये एक ढक्कन लग गया यहाँ, ठीक है। इसके जस्ट इसके ऊपर एक ढक्कन लग गया, मैंने इसको क्लोजली बंद कर दिया जो मेरा बीकर था। अब मैंने हीट इसके अंदर दी, तो जैसे हीट दूंगा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे और यहाँ इसकी सरफेस पे जाके रुक जाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ इसको पुश करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। क्या ये जो ढक्कन जो लगा हुआ है इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हीट की वजह से ऊपर जाएंगे और इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो इनका जो काम है वो असफल रहेगा। ये कितनी भी कोशिश कर लें ये इस ढक्कन को नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि कितना प्रेशर लगा लें, अगर हमने टाइटली बंद कर दिया, उस पर पेच वगैरह लगा दिए, तो वो ऊपर नहीं निकल पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स तो ऊपर जाते रहेंगे और हम टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है और हमने प्रेशर नापने के लिए, वेपर प्रेशर नापने के लिए बेटा हमने यहाँ एक बैरोमीटर लगा दिया, हमने ये एक यहाँ बैरोमीटर लगा दिया, ठीक। यह बैरोमीटर होता है जो प्रेशर की यूनिट को हमें बताएगा कि प्रेशर की यूनिट कितनी है। लेकिन अब बात क्या है, अभी सर आपने बताया कि जो वेपर प्रेशर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब क्या है, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हीट बढ़ रही है, मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल का, तो ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू तो हमें मिल नहीं पाएगी। तो सर फिर वेपर प्रेशर क्या है, उस हिसाब से क्या इसके मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहेंगे, नहीं। अभी मैं समझाता हूँ। ये क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, अब जैसे ऊपर जाएंगे तो नीचे, अब मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज डैट मेरे पास 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे पास। मैंने 10 स्टूडेंट से बोला कि ये जहाँ मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ ये रूम का एरिया जो है, जो वॉल्यूम है वो कम है, आप इसको बढ़ा दो। तो वो क्या काम करेंगे, सर एक काम करो, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है सर इसको पुश करके, इस पर प्रेशर लगा के इसे थोड़ा सा
उस तरफ खिसका देते हैं तो हमारा रूम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने 5 बच्चों को बोला, 5 बच्चे गए फटाफट इस पर जोर लगाने लगे, लेकिन वो आप भी खुद सोच के देखो, वो कितना भी जोर लगा लें ये दीवार नहीं आगे की तरफ नहीं खिसकेगी। वो उनका जो प्रयास है वो असफल रहेगा। प्रयास तो वो करेंगे लेकिन असफल रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये लगाएंगे मैं बोलूँगा 5 और बच्चे आओ, वो इसको फिर थोड़ा सा पुश करे, प्रेशर लगाए और आगे की तरफ धक्का मारे। वो जब 5 बच्चे, नए बच्चे जो 5 बच्चे आ रहे हैं वो फिर प्रेशर लगाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो पहले 5 बच्चे थे उनकी एनर्जी कुछ कम हो गई क्योंकि उन्होंने पहले अपनी जितनी भी एनर्जी थी इस दीवार पर लगा दी। अब क्या होगा, वो जो 5 बच्चे हैं वो हट जाएंगे, वो बैठ जाएंगे। वो फिर 5 बच्चे जो है नए बच्चे वो फिर पुश करेंगे, लेकिन वो जो उनका जो प्रयास है वो असफल रहेगा। तो उसी हिसाब से क्या होगा, एक साइकिल बनती रहेगी, एक साइकिल बनती रहेगी। और लेकिन ये जो दीवार है ये खिसकेगी नहीं। ऐसे ही यहाँ काम है। ये जो ए जो मैंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये पुराने मॉलिक्यूल्स हैं। अब ढक्कन तो हमारा पूरी तरीके से बंद है, तो ये क्या होगा, जो नए मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे और पुराने वाले नीचे आएंगे। ये वाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपने देखा होगा अगर किसी बर्तन में अगर आप पानी गर्म करें या कंच के बर्तन में आप पानी को गर्म करें तो हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा पानी होगा तो वो जो बुलबुले होते हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चलते हैं। उन्हीं को तो बोलते हैं कि वो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो हम क्या होगा, ये पुराने वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, नए वाले ऊपर जाएंगे। जैसा कि आपने दूध गर्म करा होगा या पानी गर्म करा होगा, तो जो हम उसको ढक देते हैं तो आपने थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो वो जो थाली है, जो प्लेट है, उसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं। आपने देखा होगा, सेम वही काम है। लेकिन वो ओपन होता है, हल्का सा अगर प्रेशर लगेगा तो थाली ऊपर उठ के पानी भी निकल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, ये क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर में नए मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं और पुराने वाले नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उतने ही ऊपर उतने ही नीचे। मान के चलिए कि 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का आपको मायना अब समझ में आ गया होगा। क्लोज कंटेनर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या है, मान के चलिए कि 5 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और 5 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो फिर क्या होगा, जब ये दोनों एक ही कंडीशन में आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या होगा, ये फिर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे कब, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और वरना हम वेपर प्रेशर हम नोट नहीं कर सकते जब तक वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाएगा। और दूसरी बात, वेपर एक्सर्टेड का मतलब समझें। अगर हम एक्सर्टेड, जो हम वेपर प्रेशर देखते हैं, वो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम इनको वेपर प्रेशर बोलेंगे, नहीं। जो इसके जो ढक्कन है, जो ढक्कन के ऊपर जो सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक, आगे देखें, द प्रेशर ऑफ वैल्यू, जो प्रेशर की जो वैल्यू है अबाउट लिक्विड सरफेस, जो सरफेस, जो मैंने अभी बताया कि जो सरफेस पे जो इसके जो मॉलिक्यूल हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। देयर इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम इन क्लोज कंटेनर। इसको हम क्लोज कंटेनर में ही, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, क्लोज कंटेनर होगा, तो ही ये वेपर प्रेशर हमारा कहलाएगा। दूसरा, रेट ऑफ इवेपोरेट इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर इवेपोरेट, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं और जितने मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं, अगर ये कंडीशन बराबर हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। लिक्विड के साथ ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। तो ये सारी कंडीशन है। अगर मैं देखिए एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, अगर हम देखें यहाँ, इसको टाइम के साथ अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अभी देखते हैं हम इसको। मान के चलिए यहाँ टाइम दे देता हूं मैं, यहाँ तो दे देते हैं हम टाइम और यहाँ लिख देते हैं हम रेट। ये रेट की लाइन हो गई, ये टाइम की लाइन हो गई।
अब समझने की कोशिश करें इसको। अब मान के चलिए ये इवेपोरेट की लाइन है, ये वाली, ये तो इवेपोरेशन की है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आपने वर्ड सुना होगा अभी, कहाँ गया इवेपोरेशन, ये रहा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ लिख देते हैं हम इवेपोरेशन, ठीक। और दूसरी होती है रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये वाली लाइन बना देते हैं हम कंडेंसेशन की, ठीक है। ये वाली लाइन होगी हमारी कंडेंसेशन की। अब देखिए इस बात को ध्यान से, जब ये वाली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की लाइन जब हमारी इक्वल हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। कैसे? अब मान के चलिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आते हैं। मान के चलिए कि इस पॉइंट पे, यहाँ इस वाले पॉइंट पे लाइन सेम हो गई ना, इससे पहले क्या था, इक्वल अलग अलग थे। तो यहाँ कौन सी कंडीशन हो गई, यहाँ हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम की, स्पेलिंग गलत हो गई, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम, यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों पॉइंट एक जैसे हो गए, और ये जो लाइन है, ये हमारी लाइन कैसी हो गई, एक हो गई, ठीक है। और इसी को ही हम बोलते हैं, इस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में हम इसको बताएंगे, क्योंकि इसका यूज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और थ्योरी यहाँ से बनती है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। इससे अच्छा जो लेक्चर है वो बहुत टॉप का, जो अगला नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।